जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, चंद दिनों पहले मैंने आपको आपके ही भेजे हुए कॉलेजेस के पेपर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट किया था, और मुझे उम्मीद है कि आपने उसकी तैयारी कर ली होगी। आज मैं इंशाल्लाह उसी सिलसिले को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये हमारा कॉलेजेस के पेपर के सलूशन का पार्ट 2 है। तमाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आइए बात का आगाज करते हैं। बच्चों, मैं आपको पिछले लेक्चर में यहां तक कंप्लीट करवा चुका हूं ये सारे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म of unimolecular and bimolecular nucleophilic substitution reaction। इसका मतलब ये हुआ कि आपने SN1 SN1 एंड सॉरी SN2 दोनों लिखने, मगर हेडिंग SN1 SN2 नहीं होगी। हेडिंग यूनिमॉलिक्यूलर और बाई मॉलिक्यूलर की हेडिंग डालकर आप इसको कंप्लीट करेंगे। चलें, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है एंड ऑल्सो गिव इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अल्काइल हैलाइड को थायोल में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी अमाइन करना है, ईथर करना है, एस्टर करना है। ठीक है, आइए ये बात शुरू करते हैं। ये तमाम कन्वर्जन स्टार्ट करने हैं, ऐसे हेडिंग बनाकर एग्जाम में ऐसे कीजिएगा। बच्चों, कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू थायोल। ये अल्काइल हैलाइड है और ये पोटाशियम थायोसल्फाइड। मेरा बेटा, पोटाशियम ने हैलोजन को निकाला तो पोटाशियम हैलाइड बन गया, और थायोसल्फाइड अल्काइल के साथ अटैच हो गया और थायोल बन गया, यानी मरकप्टेन। ठीक है। नंबर 2, अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना है प्राइमरी अमाइन में। ये रहा अल्काइल हैलाइड, जिसका नाम आपको पता है। अमोनिया से रिएक्शन किया तो एक हाइड्रोजन आयोडीन को लेकर निकला और NH2 आकर अटैच हो गया, तो अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो गया इनटू प्राइमरी अमाइन। अब हो सकता है कि प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी पूछ लें, तो आपने प्राइमरी लिखना है, फिर दोबारा यही रिएक्शन दोबारा करना है, सेकेंडरी अमाइन बन गया। कुछ भरोसा नहीं पेपर में कहीं टर्शरी अमाइन ना पूछ लें, तो टर्शरी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले प्राइमरी पर जाएंगे, फिर सेकेंडरी पर जाएंगे, फिर सेकेंडरी अमाइन का दोबारा अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर देंगे और टर्शरी अमाइन बन जाएगा। तो इनमें से कौन सा लिखना है या कौन कौन से लिखने हैं, ये डिसाइड पेपर देखने के बाद होगा। ओके बच्चों, कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू ईथर। अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना है इनटू ईथर, तो क्या करना होगा? अल्काइल हैलाइड लेंगे और सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्शन कर देंगे। सोडियम पॉजिटिव हैलोजन नेगेटिव को ले जाएगा और बन जाएगा सोडियम हैलाइड, और इधर बचा अल्काइल, इधर अल्कोक्सी, दोनों मिलकर बन गया ईथर। ठीक हो गया। बच्चों, कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू एस्टर। अल्काइल हैलाइड लीजिए और रिएक्शन करते हैं सोडियम एसीटेट के साथ, तो क्या होगा? सोडियम
हैलोजन को निकालकर सोडियम हैलाइड बन जाएगा, और अल्काइल एसीटेट से मिलकर बन जाएगा अल्काइल एसीटेट यानी एस्टर। ठीक है बेटा, अच्छा करके इसको तैयार करना है आपने। आगे सुने। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये वाले रिएक्शन ही पेपर में आए, आप लोगों ने इनके अलावा भी भेजे हुए हैं, तो मैं उनकी भी तैयारी आपको करवा रहा हूं। नंबर 5, जल्दी बताएं बेटा। नंबर 5, रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन विद ऑक्सलेट आयन। ये देखिए, MnO4 परमैंगनेट आयन, और ये रहा ऑक्सलेट आयन, और ये रहा एसिडिक मीडियम। ठीक है बेटा, आपने इस रिएक्शन को ऐसे करना होगा। इसकी लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन का रिएक्शन करना है ऑक्सलेट आयन के साथ। तो Cr2O7, ये रहा डाइक्रोमेट। ऑक्सलेट से जब रिएक्शन करेंगे तो आपको क्रोमियम मेटल ऑब्टेन होगी। इस तरह बेटा इसको लाजमी लिख लिख कर याद करना, देख देख कर नहीं। डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की डिहाइड्रेशन करनी है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करेंगे जब, तो एक मॉलिक्यूल में से H और दूसरे में से OH निकलकर वाटर बन गया। इधर बचा इधर बचा एसिटाइल, इधर एसाइल। ओके बेटा, ये दोनों आपस में अटैच हो गए और बन ये डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो गई, एनहाइड्राइड बन गए। ठीक है। अच्छा, अब आप इसी को देख लीजिए। इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसका नाम भी एसिटिक एसिड। बताओ बेटा क्या हुआ। ये हुआ, इधर बचा एसीटेट और इधर बचा एसिटाइल। एसिटाइल और एसीटेट दोनों आपस में रिएक्ट हुए और बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन एग्जाम में लिख सकते हैं इस सवाल के जवाब के लिए। विलियमसन साइंथिसिस अल्कोहल का सोडियम मेटल से रिएक्शन किया, सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और बन गया सोडियम इथॉक्साइड। बच्चों, सोडियम इथॉक्साइड का अब इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कर दीजिए, तो सोडियम पॉजिटिव Br नेगेटिव दोनों मिलकर NaBr, इधर इथॉक्सी इधर इथाइल, ये दोनों मिलकर बन गया डाई इथाइल ईथर। इसको कहते हैं विलियमसन साइंथिसिस। ओके बेटा। अच्छा, विलियमसन साइंथिसिस एक ये वाली है और एक ये भी है कि आप इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाकर हीट करेंगे, तो ये देखिए डिहाइड्रेशन हो गई और ईथर बन गया। विलियमसन साइंथिसिस ये भी है और ये भी है। आपको जरूरत नहीं है कि आप दो दो लिखें, एक भी तैयार कर लेंगे तो वो भी काफी होगा। ठीक है बेटा, 9 रिएक्शन हो गए। नेक्स्ट, ये सब आपने भेजे हैं मुझे। रिएक्शन ऑफ इथाइल अमाइन विद नाइट्रस एसिड, ये रहा नाइट्रस एसिड। HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा 5 to 10 डिग्री और बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट।
इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। एडिशन ऑफ HCN इन अल्डिहाइड, ये रहा अल्डिहाइड और ये रहा HCN। बताइए बेटा क्या होगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा किसको, हाइड्रोजन को। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया और CN ने कार्बन को। ओके, ऊपर वाला ऑक्सीजन बन गया ओल और ये बन गया एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन। ठीक है। अच्छा, रिएक्शन ऑफ इथाइल एसीटेट विद लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड। इथाइल एसीटेट लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, जाहिर है रिडक्शन होगी। बच्चों, एक हाइड्रोजन इथॉक्सी को लेकर चला गया और बन गया इथेनॉल। ठीक है, कार्बोनाइल की एक वैलेंसी फ्री हो गई, कार्बोनाइल की एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब क्या होगा, अब डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन और कार्बन की एक एक वैलेंसी और फ्री हो जाएगी। तो तीन हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तीनों हाइड्रोजन जाकर अटैच हो जाएंगे और बन गया प्राइमरी इथाइल अल्कोहल। ठीक हो गया। रिएक्शन ऑफ ब्रोमो इथेन विद पोटेशियम थायोसाइनाइड। बताओ बेटा क्या होगा। पोटेशियम Br से मिलकर KBr और थायो सल्फाइड इथाइल के साथ मिलकर इथाइल थायोओल। ठीक है, ऐसे करके इसको तैयार कर लीजिएगा बच्चों। प्रोपेनल विद जिंक अमलगम एंड HCl, ये रहा प्रोपेनल और ये रहा जिंक अमलगम और HCl। आप जानते हैं कि रिडक्शन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। बताओ बेटा कैसे रिडक्शन होगी, बच्चों कैसे रिडक्शन होगी। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां से दो हाइड्रोजन को लेकर H2O बन गया। ठीक है, कार्बन की दो वैलेंसियां फ्री हो गई, दो हाइड्रोजन जाकर कार्बन से अटैच हो जाएंगे और बन जाएगा प्रोपेन। ठीक है, ये तो अल्डिहाइड से प्रोपेन बन गया। मेरा बेटा, अगर अल्डिहाइड की जगह कीटोन दे दें, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है, तो बताइए क्या होगा। दोबारा वही रिडक्शन होगी और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेकर बनेगा H2O। दो हाइड्रोजन जाकर कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और एक मर्तबा फिर बन गया प्रोपेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल विद पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिनोल की ऑक्सीडेशन करी तो बन गया बेंजोक्यूनोन। ठीक है, नंबर 16, रिएक्शन ऑफ इथेनल। इथेनल का लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड से रिएक्शन करना है तो रिडक्शन होगी, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन के साथ और ये बन गया इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। ठीक है बच्चों, चलें लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एसिटिलीन, ये रहा एसिटिलीन और ये रहा क्लोरीन। बताओ बेटा क्या होगा। एक पाई बॉन्ड टूटा, एक मॉलिक्यूल ऐड हो गया, 1,2 डाइक्लोरो इथीन बन गया।
फिर एक और पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक और मॉलिक्यूल ऐड हो गया, 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। ठीक है। प्रोपीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड, ये रहा प्रोपीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो मार्कोनी को रूल लगेगा और प्रोडक्ट एक नहीं दो बनेंगे, एक मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग और एक एंटी मार्कोनिकोव रूल। रूल ये है कि नेगेटिव जाता है उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, नेगेटिव वहां चला गया और हाइड्रोजन इधर आ गया, ये 2 आयोडो प्रोपेन बन गया। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल एडिशन हो गया। अगर ये वाला रिएक्शन आए तो आपने रिएक्शन को इस तरह से करना है। इथीन रिएक्ट विद क्लोरीन, इथीन का अगर आप क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, और बच्चों पाई बॉन्ड ब्रेक होने के नतीजे में एक एक क्लोरीन दोनों में अटैच हो गया और बन गया 12 डाई क्लोरो इथेन। ठीक है बेटा। ये तमाम रिएक्शन मुझे आप ही ने भेजे हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस के पेपर से निकाल कर। इथीन बर्न इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसीटेट। बच्चों इथीन का रिएक्शन करना है ऑक्सीजन के साथ, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे पर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में 100 डिग्री पर रिएक्शन होगा, और ये देखिए बच्चों पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन दोनों के बीच में आकर साइक्लिक ईथर बन गया, इसको कहते हैं इपॉक्साइड। ओके। और ये देखिए बैलेंस कर दिया। अच्छा बैलेंस हम यहाँ 2 और यहाँ 2 लगाकर भी कर सकते थे, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारी बुक में बैलेंस ऐसे हुआ हुआ है तो ऐसे ही कीजिएगा। अच्छा, डिस्क्राइब नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, चैप्टर 3 है बेटा, रटना है रट लीजिएगा। डिफरेंशिएट एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो डिफरेंशिएट वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये सबसे पहले नंबर पर होगा। चलें रिएक्शन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HCl, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, ऐसे होगा। ठीक है। अच्छा, 22 मेटा नाइट्रोटोलुएन फ्रॉम बेंजीन। बच्चों बेंजीन की नाइट्रेशन करी तो नाइट्रोबेंजीन बना, नाइट्रोबेंजीन की अल्काइलेशन करी तो मेटा नाइट्रोटोलुएन बन गया। आप अगर इसको और इसके अलावा देखना चाहते हैं तो ये जो बेंजीन डेरिवेटिव वाली वीडियो है उसमें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है बेटा। दोबारा बात शुरू हो रही है, इक्वेशन देनी है प्रोपीन का HCl के साथ, बार बार पूछ रहे हैं रिएक्शन ऑफ 2 ब्यूटीन विद ओजोन। बच्चों ओजोन से जब रिएक्शन करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, आपने देखा, और सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ऑक्सीजन ऐड हुआ, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, दो और ऑक्सीजन ऐड हो गए, ये बन गया ब्यूटाइलीन ओजोनाइड। मगर रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा, जिंक से रिएक्शन करेंगे। जिंक क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन को निकालकर जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है। और हीट करने से ये वाला बॉन्ड टूटेगा,
ऊपर ऑक्सीजन निकलने से इस कार्बन की भी और इस कार्बन की भी एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। ये बीच वाला बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन की भी एक एक वैलेंसी खाली हो गई। क्या होगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। बच्चों, आप अगर आधे पार्ट को देखें तो आधा पार्ट ऐसा बचा, CH3CH, ऑक्सीजन और कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये देखिए, इथेनल और दो इथेनल और जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन को लेकर बाहर। ठीक है बेटा। नंबर 25, रिएक्शन ऑफ इथाइन विद वाटर। वाटर के साथ इथाइन का जब रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रेशन नाम होगा इसका। बताओ बेटा क्या होगा? एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने से कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और एक के साथ OH, ये बन गया विनाइल अल्कोहल, अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट। अब क्या होगा? डीकॉम्पोजिशन होगी। बच्चों, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये OH ब्रेक होगा। OH ब्रेक होगा तो H चला जाएगा बराबर वाले कार्बन पर। इस वाले कार्बन की और ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड बन गया, मतलब इथेनल एसिड अल्डिहाइड। बच्चों, रिएक्शन ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। प्रोपाइल अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन करेंगे तो पायरिडीन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा। HCl से मिलकर HCl, O SO से मिलकर SO2, और Cl प्रोपाइल के साथ चला गया और बन गया प्रोपाइल क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिनोल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दो रिएक्शन होते हैं। एक होता है 15 से 20 डिग्री के दरमियान, और एक होता है 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पर जब रिएक्शन होगा तो एक बनेगा ऑर्थो सल्फोनिक फिनोल माइनर, पैरा सल्फोनिक फिनोल मेजर। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, बात पूरी हो गई। ठीक है बेटा, चलें। रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद डाइजोनियम क्लोराइड विद वाटर। ये रहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वाटर से रिएक्शन करना है। जी बेटा, बताइए क्या हुआ? जब वाटर से रिएक्शन किया तो क्लोरीन वाटर के हाइड्रोजन से मिलकर HCl, दोनों नाइट्रोजन N2 गैस बनकर लिबरेट, OH बाकी बचा वो फिनोल बन गया। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद डाई इथाइल ईथर। बच्चों, ये डाई इथाइल ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करेंगे। ईथर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पता नहीं किस कॉलेज के पेपर में ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने भेजा था। ऑक्सीजन बेटा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आइन। ये रिएक्शन, आप इसको छोड़ दें तो मुनासिब होगा। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एसिटिक एसिड। इथेनॉल और एसिटिक एसिड का रिएक्शन करेंगे जब, तो ये होगा एसिटिक एसिड में से OH और इथाइल अल्कोहल में से H निकलकर वाटर। इथॉक्सी कार्बोनाइल के साथ जाकर अटैच हो गया और बन गया इथाइल इथेनोएट। ठीक है बेटा, 30 रिएक्शंस हो गए। चलें, रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड विद एसीटोन। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का
एसीटोन से जब रिएक्शन करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि एसीटोन का ऑक्सीजन नेगेटिव है। और अल्काइल मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया और बन गया इंटरमीडिएट अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट, जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH मैग्नीशियम को तोड़कर बाहर चला गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया और बन गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है बेटा, ऐसे जरूर याद कीजिएगा। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करना है। इथेनोइक एसिड बच्चों, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का जब इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करेंगे, ये देखिए, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, और रिएक्शन करना है एसिटिक एसिड के साथ, CH3 COOH, इथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, बताइए, बताइए क्या होगा मेरा बेटा। ये जो CH3 है, ये CH3 को इलेक्ट्रॉन देगा। CH3 ने CH3 को इलेक्ट्रॉन दिया और बन गया ईथेन। ठीक है, अच्छा, और मैग्नीशियम क्लोराइड आकर अटैच हो गया और बन गया मैग्नीशियम एसीटेट क्लोराइड। जी, तो अगली बात जो आपसे करनी है वो बच्चों ये है, स्ट्रक्चर बनाना है आइसोप्रोपाइल कीटोन। स्ट्रक्चर बना लीजिए आइसोप्रोपाइल कीटोन। कीटोन का नाम आते ही कार्बोनाइल बनाते हैं, इथाइल आइसोप्रोपाइल, एक तरफ लगा दीजिए इथाइल और दूसरी तरफ आइसोप्रोपाइल। ये हो गया बेटा इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। अच्छा, इसके बाद रिएक्शन, ये पेपर में चार आते हैं, किसी बच्चे ने सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पूछा है, रिएक्शन ऑफ सुक्रोज। मेरा बेटा सुक्रोज का रिएक्शन, मेरा ख्याल है ये वाला रिएक्शन ये है। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगा तो एक बनेगा ग्लूकोज, ये है। बच्चों, एक बनेगा ग्लूकोज, C6H12O6, और एक बनेगा फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपने कौन सा भेजा है बच्चों? अगला क्वेश्चन ये है, बहरिया कॉलेज पाठशास्त्र का पेपर है और करना क्या है, फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला पूछ रहे हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बेटा ये रहा, इन कास्नर किलर सेल एनोड इज,
कास्नर किलर सेल में एनोड टाइटेनियम ब्लॉक होता है, टाइटेनियम का होता है एनोड। ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाना बाकी हैं, तो पहले आप इन तमाम रिएक्शंस का मुझे रिस्पॉन्ड दीजिए, इन तमाम रिएक्शंस का मुझे रिस्पॉन्ड दीजिए, ताकि मुझे महसूस हो कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। फिर इंशाल्लाह अभी ढेर सारे एमसीक्यूज और ढेर सारे क्वेश्चन जो आप ही बच्चों ने मुझे भेजे हैं, इनका सलूशन इंशाल्लाह आपके हवाले करूंगा। ठीक है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।